जय श्री श्याम। नमस्कार प्यारे श्याम प्रेमियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और भावुक घटना जो केवल एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि हर उस श्रद्धालु की आस्था का प्रमाण है जो सच्चे मन से बाबा खाटू श्याम को पुकारता है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई बनाई गई कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और बाबा की कृपा से जुड़ा एक जीवंत अनुभव है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब इंसान खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगता है। रास्ते बंद दिखाई देते हैं, समस्याएं चारों ओर से घेर लेती है और मन डर व चिंता से भर जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब भक्त सच्चे मन से बाबा को याद करता है तो बाबा किसी न किसी रूप में उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यह कथा भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है झारखंड के एक साधारण परिवार की, जिनके बच्चे कोलकाता में पढ़ाई करते थे। परिवार ने पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन का संकल्प लिया। मन में उत्साह था, आंखों में बाबा के दर्शन का सपना और दिल में बस एक ही इच्छा की एक बार बाबा के दरबार में हाजिर लग जाए। यात्रा की तैयारी पूरे श्रद्धा भाव से की गई। बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1.5 महीने पहले ही कोलकाता से खाटू श्याम जाने वाले और वापस आने की ट्रेन टिकट बुक कर ली गई थी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा की तारीख नज़दीक आने लगी, अचानक एक बड़ी परेशानी सामने आ गई। जिस सप्ताह परिवार ने दर्शन का कार्यक्रम बनाया था, उसी सप्ताह बच्चों के एग्ज़ाम की तारीख बदल गई। पहले सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नई तारीख आने के बाद वापसी की टिकट समय पर फिट नहीं बैठ रही थी। अगर वे खाटू जाते तो बच्चों का समय पर वापस लौटना मुश्किल हो जाता। पूरा परिवार चिंता में पड़ गया, जाए या ना जाए। कुछ देर के लिए मन डगमगाया, लेकिन फिर भीतर से एक आवाज़ आई, अगर बाबा ने बुलाया है तो रास्ता भी वही बनाएंगे। परिवार ने फैसला लिया कि वापसी के लिए तत्काल टिकट निकल लेंगे और यात्रा जारी रखी। यह उनकी पहली खाटू यात्रा थी। न रास्ते का अनुभव था और न ही भीड़ का अंदाजा। फागुन का महीना था और खाटू में भव्य मेला लगा हुआ था। हर तरफ भक्तों की भीड़, जयकारे और भक्ति का माहौल था। जब परिवार ने दिल्ली सराय रोहिला से रिंगस जाने वाली ट्रेन पकड़ी, पूरा डिब्बा जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज रहा था। भक्त नाचते गाते बाबा का गुणगान कर रहे थे। उसी दौरान कुछ भक्तों ने उन्हें निशान यात्रा के बारे में बताया और कहा, पहली बार आए हो तो हमारे साथ निशान लेकर चलो। परिवार ने श्रद्धा से 17 किलोमीटर पैदल निशान यात्रा की। हर कदम पर थकान कम और भक्ति ज़्यादा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा खुद अपने भक्तों को बुला रहे हो। आखिरकार परिवार ने खाटू धाम पहुंचकर बाबा के दिव्य दर्शन किए। दर्शन करते ही आंखों से आंसू बहने लगे। मन को एक अलग ही शांति मिली। ऐसा लग रहा था जैसे सारी परेशानियां बाबा के चरणों में छोड़ दी हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दर्शन के बाद जब वापसी की तैयारी शुरू हो गई तो समस्या फिर सामने आ गई। तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार नेटवर्क फेल हो रहा था। टिकट बन ही नहीं पा रही थी। अगले दिन बच्चों का एग्ज़ाम था और समय बहुत कम बचा था। मजबूरी में परिवार ने जनरल टिकट लेने का फैसला किया। जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो भीड़ देखकर सबके होश उड़ गए। जनरल डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं थी। किसी तरह परिवार के 2 सदस्य सामान लेकर ट्रेन में चढ़ पाए, लेकिन बाकी 2 नीचे ही रह गए। ट्रेन छूटने में बस कुछ मिनट बाकी थे। जल्दी में निर्णय लिया गया कि अब लोग उतर जाते हैं। अब चारों प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, परेशान, थके हुए और पूरी तरह असमंजस में। तभी वहां एक अजनबी व्यक्ति आया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी शांति। उसने परिवार से कहा, स्लीपर कोच में चढ़ जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। परिवार थोड़ा डर गया, पर क्योंकि उनके पास स्लीपर टिकट नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार प्यार से कहता रहा, आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप लोग चढ़ जाइए, कुछ नहीं होगा। परिवार ने उससे पूछा, आप खुद क्यों नहीं चढ़ रहे? वह मुस्कुराया और बोला, मेरा क्या है बेटा, मैं तो लटक कर भी चला जाऊंगा। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसकी आंखों की चमक कुछ अलग ही थी। आखिरकार परिवार उसकी बात मान गया और स्लीपर कोच में चढ़ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि न किसी टीटी ने कुछ कहा और न ही कोई परेशानी हुई, बल्कि अंदर बैठे यात्रियों ने खुद जगह बनाकर उन्हें आराम से बैठा लिया। पूरा सफर बिना किसी दिक्कत के कट गया और अगली सुबह परिवार सही समय पर कोलकाता पहुंच गया।
बच्चों ने अपने एग्ज़ाम दिए और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन असली चमत्कार कुछ दिनों बाद सामने आया। एक दिन परिवार इंस्टाग्राम पर श्याम बाबा की रील देख रहा था, तभी एक तस्वीर सामने आई। वही मुस्कुराता चेहरा, वही आंखों की चमक, वही भाव, ठीक वैसा ही जैसा उस अजनबी व्यक्ति का था जिसने स्टेशन पर उनकी मदद की थी। उसी पल पूरे परिवार की आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह खुद बाबा श्याम थे, जो अपने भक्तों की सहायता करने आए थे। उस दिन के बाद से उस परिवार का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वे हर साल फागुन मेले में खाटू धाम जाते हैं, कभी-कभी 6 महीने में भी बाबा के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो और मन पूरी तरह समर्पित हो, तब बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। कभी किसी अजनबी की मदद बनकर, कभी मुस्कान बनकर और कभी एक चमत्कार बनकर। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जहां आपको लगा हो कि बाबा ने किसी रूप में आपकी मदद की है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री श्याम। और अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ बाबा स्वयं उपस्थित होते हैं। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।